नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है वो मैं लेकर के आया हूँ 1/12/2020 का जो ऑर्डर आया था आपका वर्किंग डेज से संबंधित, जिसमें आपको जो वर्किंग डेज थे, जिन जिन साथियों के जो वर्किंग डेज अब तक बने हैं, उसमें अगर किसी के वर्किंग डेज में कोई कमी है, कोई कम है या ज़्यादा है, उससे संबंधित ठीक कराने के लिए। तो दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अभी तक नहीं मिले हैं। उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके आज सोल्व किया जाए। सबसे पहले तो हम इस सर्कुलर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस सर्कुलर में यही था कि जो डिपार्टमेंट है आपका, उसने जो था, डिपार्टमेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ मैनी रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द गेस्ट टीचर्स रिगार्डिंग करेक्शन इन देयर वर्किंग डेज। यानी बहुत सारे जो हमारे गेस्ट टीचर जो साथी हैं उन्होंने एप्लीकेशंस दी E5 में कि सर हमारे जो वर्किंग डेज हैं वो कम हैं, हमारे वर्किंग डेज में ये हो गया, हमारे वर्किंग डेज में ये हो गया। तो ऐसी जो अनेक समस्याएं जो थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने एप्लीकेशंस दी। उसके रिगार्डिंग जो E5 ने क्या किया, E5 ने डायरेक्ट किया कि सारे के सारे जो गेस्ट टीचर साथी जो हैं edudel.nic.in पर जो है गेस्ट टीचर, जैसे आप उसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद जब आप गेस्ट टीचर लॉगिन में लॉगिन करते हो अपने आईडी और पासवर्ड के साथ में, जो आपकी आईडी है वो आईडी रहेगी। इसमें आपका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपका पासवर्ड जो आपने DOE की वेबसाइट पे बना रखा है उस पे, उसके आधार पर भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जो आपके वर्किंग डेज हैं, माना कि वो आपके वर्किंग डेज किसी के 400 बन रहे हैं, किसी के 430 बन रहे हैं, किसी के जो हैं बन तो रहे हैं 475, लेकिन मॉड्यूल में वो दिखा रहा है 425। तो इस रिगार्डिंग आपको क्या कराना है, आपने अपने जो वर्किंग डेज हैं वो ठीक कराने हैं। तो इसका जो प्रोसेस था वो डिपार्टमेंट ने कहा कि आप क्या करेंगे, आप 9/12/2020 से पहले 9/12/2020 से पहले आप क्या करेंगे, इससे संबंधित जो है अपने एप्लीकेशंस देंगे। अब एप्लीकेशंस कौन कौन देंगे? कुछ साथी ऐसे हैं जो रिलीव हो चुके हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो इन टाइम वर्किंग हैं। जो साथी रिलीव हो चुके हैं उनके पास ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो डेज हैं वो मॉड्यूल पर फ़िलहाल हैं। वो अगर वो मॉड्यूल पर देखेंगे तो मॉड्यूल पर वो उनको एग्जैक्ट मिलेंगे। अगर उसमें उनकी कोई कमी है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको एप्लीकेशन देंगे। स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको एप्लीकेशन देंगे। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देने के बाद में आप क्या करेंगे, आपकी जो जो दिक्कतें हैं, जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में सर को बताएंगे कि सर हमें ये समस्या है, हमारे वर्किंग डेज इतने बन रहे हैं, इतने नहीं हैं, हमारी ज्वाइनिंग इस तारीख से है, इस तारीख से नहीं है। जितनी भी जो समस्याएं हैं वो जो है आपकी वहीं से मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगर आपकी समस्या प्रिंसिपल से सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आप कंसर्न जो है DDE के पास जाएंगे। जो DDE आपके डिस्ट्रिक्ट का है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट के DDE के पास आप जाएंगे, तो वहाँ से आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर बहुत सारे साथियों की ये समस्या है कि सर ये निक ID क्या है। जो निक ID है वो आपकी पे ID है, जो पे, जिससे आपकी पे रिलीज होती है। ये निक ID आपने अपने IT से, जो आपका स्कूल का जो IT है या जो DDO है, उससे पता कर लेनी है और उसमें फिल कर देनी है। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें ये पूछ रखा है कि क्या आप डिपार्टमेंट के साथ काम करने के विलिंग हैं या नहीं है। जो गेस्ट साथी रिलीव हो चुके हैं और जो नॉन सीटेट नहीं हैं, जो नॉन CTET नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसको ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर इसको फील करें, ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर इसको फील करें। क्योंकि अगर वो अपने वर्किंग डेज सही करा लेते हैं और उनके वर्किंग डेज सही होते हैं तो जहाँ भी कहीं वैकेंसी वैकेंट होती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको स्कूल जो है वो अलॉट किया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। मतलब आपको ये होना चाहिए कि आपने अपनी विलिंग से स्कूल ना छोड़ा हो या फिर आपको स्कूल छोड़े 2 साल से या 1 साल से ज़्यादा ना हुआ हो। यानी आपको इतना हुआ हो कि आप संबंधित से पोस्ट से आप रिलीव हो गए हैं, उसके बाद आपने 1-2 एफर्ट ज़रूर किया हो, आपने एप्लीकेशंस बीच में ज़रूर लगाई हों,
आपने चाहे एप्लीकेशन ई-फाइल में लगाई या डिस्ट्रिक्ट में लगाई, जो भी आप एप्लीकेशंस लगाते हैं उन एप्लीकेशंस की फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप उन एप्लीकेशंस की फ़ोटोकॉपी रखते हो तो आपके पास प्रूफ रहता है कि आपको कोई ये कहने वाला ना हो कि आप बीच में कहाँ चले गए थे, क्योंकि ऐसे समस्याएं भी बहुत होती हैं। तो इसलिए दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर जो है ऐसा करें। आपने जो विलिंग वाला जो ऑप्शन है कि आप क्या इस पैंडेमिक के टाइम पे काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो आपने उसमें यस टिक करना है सभी ने। और जो निक आईडी है वो सभी ने भरनी है, वो अपने आईटी या डीडीओ से जो है वो निक आईडी प्राप्त कर लें। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले आपने स्कूल के प्रिंसिपल को ही एप्लीकेशन देनी है, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट डाली जाती है वर्किंग डेज से संबंधित। फिर आपके जो है वर्किंग डेज में जो है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो जो आपका पहले वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस आपका रिजेक्ट हो जाता है, पहले वाला एक्सपीरियंस आपका रिजेक्ट हो जाता है। फिर दोबारा से नए सिरे से आपके वर्किंग डेज जो हैं वो काउंट होते हैं, वर्किंग डेज जो है नए सिरे से काउंट होंगे, और नए सिरे से वर्किंग डेज काउंट होने के बाद में आपका क्या होगा, जो न्यू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको क्या होगा साथियों, न्यू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका वो आपको इश्यू हो जाएगा। तो दोस्तों होप सो कि आपकी सारी समस्याएं जो थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। अगर अभी भी किसी साथी को कोई भी डाउट या कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी जो भी समस्या है उसको शेयर कर सकते हैं। जो भी साथी नॉन सीटेट नहीं है, जिसका साथी का सीटेट क्लियर है, जो पीजीटी है, सभी साथी जो है इसको ध्यान से अपने वर्किंग डेज को ज़रूर देखें। आपके वर्किंग डेज जितने भी हैं उनको सभी को वेरीफाई करा लें। आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है, आपका वर्किंग डेज जो है इसमें वो तभी तक के शो करेंगे जब तक का आपका एक्सपीरियंस आपके पास जनरेट हो गया है। यानी आपका एक्सपीरियंस जहाँ तक जितना जनरेट हो गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपके वर्किंग डेज शो कर रहे हैं। आप ये ना सोचो कि मैं तो अब दिसंबर में काम कर रही हूँ, मैं दिसंबर 2020 में हूँ या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग तो मेरे 600 बन रहे हैं लेकिन मॉड्यूल पे तो मेरे 500 दिखा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस जनरेट हुआ होगा, जिस टाइम आपका जो एक्सपीरियंस जनरेट हुआ है, मे बी उस टाइम आपका जो है 500 ही बनते हों, 500 बनते हों या 540 बनते हों, जो भी बनता होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये है। यानी इसमें जो है आपके पास जो एक्सपीरियंस है, क्या उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो वर्किंग डेज आपके टोटल हो रहे हैं वो वर्किंग डेज मॉड्यूल के वर्किंग डेज से काउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये मेन चीज़ है इसके सर्कुलर में। ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, अब हमारा एक्सपीरियंस ही जनरेट नहीं हुआ तो उस चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस जनरेटेड है, जितना एक्सपीरियंस आपका बना हुआ है, जितना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, क्या वो मिले हुए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अनुसार आपके वर्किंग डेज पूरे हैं या नहीं हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके वर्किंग डेज में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उससे लेकर के आपका ये सर्कुलर है। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो सारे साथी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।